Hello children, this is class 5 Alibaba 40 Thieves part 2, video number 2. First of all, I want to say how was your examination? It was very easy na? I have said the question only basis of the chapter 1. But in the another semester I will put the question of chapter 2 or 3. Okay, so do study at home and do hard work. This is video 2. I have post the video 1 and this is video 2. Okay children, and now we have completed from here now that the captain realized that their movement were being watched and signaled to all his men that they should return. When Marjana noticed that one spy came and put the chalk mark against the door of the Alibaba, she done in the same manner to the all houses. So captain realized that their movement was being watched by someone. So he signaled to his men and they should return to their cave. Now came here from the next paragraph. When the troop was all together. Here is the new word troop. Troop means this is collective noun. Troop जो आपका ये पूरा गैंग गया था रॉबर्स का, this is called troop. When the troop was all together, the captain told them. जब सारे ट्रूप एक साथ थे तो कैप्टन ने उसे क्या कहा? The plan had not worked, but the spy who was responsible for the mistake had to die. All the thieves agreed. Okay, what happened? The troop was together. Then captain what told? That our work is not done. हम लोग गए वहाँ बट काम नहीं बना और इसका रिस्पॉन्सिबल जो रहे है उसे अब मरना पड़ेगा. एंड ऑल थीव्स आर एग्रीड दैट ही शुड टू डाई. नाउ द नेक्स्ट डे अनदर थीव वॉलंटियर्ड टू गो. नेक्स्ट डे क्या हुआ? दूसरा थीव गया. He went to Baba Mustafa, bribed him, and with more gold, and tried again. Next day, another volunteer भी गया और वो बाबा मुस्तफा को फिर उसने ब्राइब किया, मीन्स घूस दिया, उसे पैसे दिए. This time he removed a stone from the step that the Ali Baba's front door. इस टाइम उसने क्या किया? एक स्टेप स्टोन डाल दिया अली बाबा के घर के सामने. अली बाबा's front door. Once again Marjana's sharp eye noticed the missing stone and she quickly removed. उसने देखा कि कोई स्टोन यहाँ से मिस है तो उसने उसे हटा दिया. Similar stones from all the other doorsteps. उसने इसी तरह का सारा स्टोन सभी डोर स्टेप्स पर, सभी चौखट पर, डोर स्टेप मीन्स चौखट, सभी डोर स्टेप्स पर सिमिलर स्टोन डाल दिया. द सेकेंड थीव हैड टू लूज हिज लाइफ टू. सेकेंड थीव को भी अपने जान से हाथ धोना पड़ा क्योंकि इस टाइम भी उसका वर्क प्लान काम नहीं आया. एट लास्ट द कैप्टन वेंट हिमसेल्फ. बाबा मुस्तफा वॉज बिकम रिचर एंड रिचर. अब लास्ट टाइम क्या किया? कैप्टन खुद गया और इस तरह से सभी बाबा मुस्तफा को ही पैसा दे रहे थे ना उससे जानकारी लेने के लिए, तो वो और भी अमीर होते जा रहा था. ही वॉज एंजॉइंग द विजिट. उसे बहुत मज़ा आने लगा था कि सभी उससे मिलते हैं, उसे पैसे देते हैं. द कैप्टन हैड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स मेड बाय 2 of his men, and so instead of leaving a mark he memorized their every detail of Ali Baba house. वो सीख लिया था कि हम लोग मार्क करते हैं, गलत करते हैं, हम लोग को याद ही कर लेना चाहिए, इसलिए उसने याद कर लिया रास्ते को. The chief of thieves pretending to be an oil merchant. अब वो याद करके चला गया सारा डिटेल्स अली बाबा हाउस का. अब वो नेक्स्ट टाइम फिर से आया प्रिटेंड करके, बहाना करके ऑयल मर्चेंट बन के आया, वो तेल का सौदागर बन के आया. Reached at अली बाबा's house. अली बाबा के हाउस में आया. Bringing him with mules loaded with 38 oil jar. वो अपने साथ म्यूल्स लाया. म्यूल्स किसे बोलते हैं? म्यूल्स
एज अ डंकी, जैसे डंकी होता है ना, बीस्ट ऑफ बर्डन, जो बोझा ढोते हैं, उसे उसी टाइप का एक म्यूल्स जानवर होता है जो कि हिली एरिया में पाया जाता है, वो भी बोझा ढोने में यूज होता है। उस बीस्ट ऑफ बर्डन, ये सब एनिमल्स क्या कहलाते हैं? डोंकी हुआ, म्यूल्स हुआ, याक, ये सब बीस्ट ऑफ बर्डन कहलाते हैं। अंडरस्टैंड चिल्ड्रेन? म्यूल्स इज कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन एनिमल। म्यूल्स लोडेड विथ 38 ऑयल जार। सारे म्यूल्स 38 ऑयल जार लोड कर ली। ये लोग 40 थे ना, लेकिन 2 तो मर चुके थे थीफ, इसलिए अब ये लोग 38 बच गए थे। और उसने क्या किया था कैप्टन? सभी जार में अपने रॉबर्स को डाल दिया था, इसलिए 38 ऑयल जार उसने रखे थे अपने साथ। 1 फिल्ड विथ ऑयल, जिसमें से कि एक तेल से भरा हुआ था। एंड द 37 हाइडिंग द अदर रिमेनिंग थीव्स। The plan was that Captain would request Ali Baba to allow him to spend the night with him, and when Ali Baba was sleeping, the Captain would throw stones. Understand? क्या प्लानिंग उस लोगों ने क्या किया था कि रात में वो वहाँ समय बिताएगा, रिक्वेस्ट करेगा मुझे रात भर रहने दो, और जब सभी सो जाएंगे, अली बाबा सो जाएगा, तो वो कैप्टन स्टोन को फेंकेगा, जिससे सभी उसके रोवर्स हैं जाग जाएंगे और उसे मार देंगे। At the moment, the thieves should come out of the jar and enter the house to kill Ali Baba. Okay? वो आवाज़ सुन के सारे उसके thieves बाहर आ जाएंगे और अली बाबा को मार देंगे। Ali Baba was sitting outside his house after supper when the captain greeted him, saying, "I have brought some oil, a great way to sell at tomorrow's market. It is so late now that I do not know where to stay. I will very grateful if you allow me to stay in your house." Okay, what happened in this paragraph? अली बाबा बाहर बैठा हुआ था आफ्टर सपर। सपर क्या होता है? भोजन, मील। ओके, अपना खाना खा के वो बाहर बैठा हुआ था, तभी वो कैप्टन आया और ग्रीट किया। मीन्स नमस्ते, जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग किसी से मिलते हैं तो हाय हेलो बोलते हैं, उसे ग्रीटिंग बोलते हैं। तो उसने ग्रीटेड किया उसे और कहा, मैं अपने साथ ऑयल जार लाया हूँ और बहुत दूर से आया हूँ, मुझे कल के मार्केट में से बेचना है, लेकिन अभी बहुत लेट हो चुका है, इसलिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल रहूँगा कि आप मुझे अपने घर में रहने देंगे। ओके चिल्ड्रेन, लुक एट द पिक्चर। दिस इज द कैप्टन ऑफ रॉबर एंड दीज आर देयर थीव्स, 37 थीव्स, and he pretend as a oil merchant. Now come here. Though Ali Baba had seen the captain of robbers in the forest, उसने देखा था ना कैप्टन को, but he and heard him speak, और उसने सुना भी था उसे, he did not recognize him in the disguise of oil merchant, फिर भी वो उसे नहीं पहचान पाया उस भेष बदले हुए में। As he was very kind and हॉस्पिटेबल, वो बहुत ही काइंड था, हॉस्पिटेबल था, मीन्स जो मेहमानों को स्वागत करते हैं उसे हॉस्पिटलाइज बोलते हैं। ओके, हॉस्पिटेबल, जो मेहमान के आदर भाव करते हैं, वो बहुत ही हॉस्पिटेबल पर्सन था। सो ही वेलकम द कैप्टन एंड इमीडिएटली ओपन हिज गेट्स फॉर द म्यूल्स टू गो इनटू द यार्ड। एट द सेम टाइम he called to a slave and ordered him, when the mules were unloaded, to put them into the stable. और उसने स्लेव को क्या कहा है कि इसे अनलोड कर दो म्यूल्स को, मीन्स सारे ऑयल जार को नीचे उतार दो और म्यूल्स को स्टेबल में डाल दो। एंड टू फीड देम, और उसे खाना भी खिला दो। एंड देन वेंट टू मर्जाना टू टेल हर टू मेक द गुड सपर फॉर हिज गेस्ट, और उसने मर्जाना को कहा कि अच्छा खाना बनाओ, मेरा गेस्ट आया है। आफ्टर दिस ही वेंट टू बेड, उसके बाद वो सोने चला गया। नाउ वाइल मर्जाना वॉज प्रिपेयरिंग द मील फॉर हर गेस्ट, द लैम्प वेंट आउट। द लैम्प वेंट आउट मीन्स उसका जो लैम्प था वो अब जल नहीं रहा था, उसका तेल खत्म हो चुका था। एंड देयर वॉज नो मोर ऑयल इन द हाउस, हाउस में भी उसका तेल नहीं था। सो सी टुक द ऑयल पॉट एंड वेंट इनटू द यार्ड, वो ऑयल पॉट लेके यार्ड में चली गई। When as she came near the first jar, the robber within said softly, जब वो यार्ड में पहुंची तो पहला रॉबर उसमें से जार में से आवाज़ दिया,
इज इट टाइम, क्योंकि उन लोगों को तो बोला गया था कि जब तुम आवाज़ सुनो तो कुछ बोलना, तभी टाइम हो जाएगा। इसलिए जब वो आवाज़ सुना मर्जाना का तो उसे लगा कि टाइम हो गया है, इसलिए वो पूछा इज इट टाइम। विदाउट शोइंग हर अमेजमेंट सी आंसर नो नॉट येट। उसे बहुत ही अमेजमेंट हुआ, मीन्स सरप्राइज हुआ, लेकिन वो अपना सरप्राइज को दिखाई नहीं। अमेजमेंट मीन्स सरप्राइज। और उसने जवाब दिया नहीं, अभी नहीं। सी वेंट क्वाइटली इन दिस मैनर टू ऑल द जार। इसी तरह से वो सभी जार के पास गई और यही आंसर दिया। टिल सी केम द ऑयल जार ऑफ ऑयल, जब तक वो ऑयल जार के पास नहीं पहुंची। इन दिस मैनर मर्जाना found that her master Ali Baba had admitted 38 robbers into his house। और उसे पता चल गया कि 38 रॉबर्स घर में आ चुके हैं। एंड दैट दिस प्रिटेंडेड ऑयल मर्चेंट वॉज देयर कैप्टन। और वो ऑयल मर्चेंट प्रिटेंड करके आया है, मीन्स भेष बदल के आया है। सी क्विकली फिल्ड हर ऑयल पॉट। वो ऑयल पॉट भर ली, तुरंत उसने ऑयल पॉट भर लिया। एंड रिटर्न टू द किचन, और किचन चली गई। वेन सी लाइटेड हर लैम्प देन सी टुक अ ग्रेट कैटल। जब वो लैम्प को जलाई तो उसने बड़ा सा बर्तन लिया। वेंट अगेन, और फिर से गई ऑयल जार के पास और वो कैटल भर के लाई ऑयल से। सी बॉइल्ड द ऑयल, उसने ऑयल को बॉयल किया ऑन ए लार्ज फायर एंड वेंट पोर्ड enough to the boiling oil into every jar to kill the thieves। और उसने क्या किया, बड़ा सा केटल चढ़ा के उसने सारा तेल गरम किया और बॉइलिंग ऑयल ले जाकर सारे थीव्स के ऊपर जार में उसने डाल दिया। ओके चिल्ड्रेन, जार टू किल द थीव्स, सारे थीव्स जो है उसमें मर गए। Who were hiding inside, जो भी अंदर छिपे हुए थे सारे को उसने किल कर दिया। When she had done this, she returned into the kitchen। ये सब करके वो किचन आ गई। Which opened into yard, जो कि यार्ड की तरफ खुलता था। She had not waited long before, उसके बाद उसने इंतजार नहीं किया। The captain of robber got up, opened the window and started throwing little stones at the jar। और कैप्टन जो था उस रॉबर्ट्स का, वो उठ गया और खिड़की से उसने स्टोन फेंकना शुरू किया जार की तरफ। ही देन लिसन्ड बट नॉट हियरिंग एनीथिंग। वह जब उसने देखा कि कोई कुछ सुन ही नहीं रहा है, ही बिगेन टू ग्रो अनईजी, वो परेशान हो गया। ग्रो अनईजी मीन्स परेशान होना। ही थ्रू स्टोन्स अगेन अ सेकेंड, फिर से उसने फेंका। एंड ऑल्सो अ थर्ड टाइम, फिर से तीसरी बार भी फेंका। वेन नो वन केम आउट ही वॉज अलार्म्ड एंड वेंट सॉफ्टली डाउन इनटू द यार्ड। वो तब अलार्म हो गया कि जरूर कुछ हुआ है, और तब वो नीचे की तरफ गया। वेयर ही सून फाउंड दैट ऑल हिज मेन वेयर डेड। तब उसने देखा कि उसके सारे आदमी तो मर चुके हैं। ही वॉज वेरी एंग्री बट क्लाइम्ड ओवर द वॉल एंड एस्केप्ड। वो बहुत ही गुस्सा हुआ और दीवार फांद कर वो भाग गया, बच गया। वेन मर्जाना सॉ हिम डिपार्ट, जब मर्जाना ने देखा कि वो चला गया है, सी वेंट टू बेड सेटिस्फाइड एंड प्लीज्ड। वो अपने बेड की तरफ गई और बहुत ही संतुष्ट होकर, खुश होकर, टू हैव सक्सीड इन सेविंग हर मास्टर एंड हिज फैमिली। वो बहुत ही खुश होकर, संतुष्ट होकर सो गई कि उसने अपने मास्टर और अपनी फैमिली का जान बचा लिया। The next day she told Ali Baba the whole story beginning from the chalk marks she had first noticed। Okay, वो नेक्स्ट डे गई, अली बाबा को उसने सारा कहानी बताया, कैसे वो चौक मार्क्स से लेकर आगे तक सारा कहानी। अली बाबा हैड बीन सेव्ड बाय द फेथफुल मर्जाना एंड ही वॉज वेरी ग्रेटफुल। वो अली बाबा समझ गया कि वो मर्जाना की वजह से, उसके विश्वास की वजह से जिंदा है, और वो बहुत ही ग्रेटफुल हुआ मर्जाना के लिए, बहुत ही आभार उसने दिया। नाउ मर्जाना न्यू दैट द कैप्टन वुड रिटर्न एंड ही डिड, दिस टाइम डिस्गाइज्ड एज अ सिल्क मर्चेंट। मर्जाना को पता था कि कैप्टन फिर से आएगा, इस बार वो डिस्गाइज होकर सिल्क मर्चेंट बन के आया। He was warmly welcomed by Ali Baba, who once again asked Marjana to prepare a meal for him। फिर से
अली बाबा ने उसे नहीं पहचाना। उसने मर्जाना को कहा उसके लिए खाना बनाओ। बट दिस टाइम ही आस्क्ड हर नॉट टू पुट साल्ट इन द फूड एज द मर्चेंट हैड सेड दैट ही नेवर एट फूड विथ साल्ट। उसने क्या कहा कि साल्ट मत देना क्योंकि मर्चेंट साल्ट के साथ नहीं खाता है। मर्जाना वॉज सरप्राइज्ड एट दिस ऑर्डर। वो बहुत ही सरप्राइज्ड हुई। मर्जाना ओबेड बट व्हेन शी ब्रॉट द फूड शी रिकॉग्नाइज्ड हिम एट वंस। जब वो खाना लेके आई तो वो उसे पहचान गई। द शार्प आइज ऑफ मर्जाना ऑल्सो नोटिस दैट शी हैड ए डैगर हिडन अंडर हिज गारमेंट। और उसने देखा कि वो अपने साथ डैगर लेके आया है जो कि उसने अपने कपड़ों में छुपा रखा है। She placed the food before the guest and then quickly went inside and dressed up as a dancer. वो खाना सामने रख दी और अंदर चली गई और डांसर के भेष में बदलकर अपने ड्रेस बदलकर बाहर आ गई। She came in dancing with the dagger. वो भी डैगर लेके आई। डैगर मीन्स जो डैग मीन्स होता है खोदना, ठीक है, चाकू टाइप का, वो भी अपने साथ लेके आई। एंड इन्वाइटेड द मर्चेंट टू डांस विथ हर। और उसने मर्चेंट को बोला मेरे साथ डांस करो। जो मर्चेंट कैप्टन मर्चेंट बन के आया था उसने उससे कहा, इनवाइट किया कि मेरे साथ डांस कीजिए। देन शी स्वंग अराउंड सडनली एंड स्टैब्ड द मर्चेंट एंड किल्ड हिम। तभी वो उछलकर उसके बगल से उसे सडनली जल्दी ही स्टैब्ड कर दिया, मतलब वो डैगर उससे मार दिया डैगर से और किल्ड कर दिया उसे। अली बाबा शॉक्ड एट दिस एक्शन। वो बहुत ही शॉक्ड हो गया अली बाबा, उसने ऐसा क्यों किया। क्राइड आउट अलाउड मर्जाना व्हाट हैव यू डन। देन मर्जाना शोड अली बाबा द डैगर हिडन अंडर मर्चेंट्स रॉब। तभी मर्जाना ने दिखाया अली बाबा को कि देखो मर्चेंट अपने रॉब में, मतलब अपने ड्रेस में डैगर छिपा के लाया था। ही इज द कैप्टन ऑफ रॉबर्स एंड ही हैड कम टू किल यू, शी एक्सप्लेन्ड। Ali Baba, seeing that Marjana had saved his life a second time, embarrassed her. वो मर्जाना को गले लगा लेता है। ओ मर्जाना, you have saved my life and from now you will live as a member of my family. Ali Baba married her to his son and they lived happily ever after. वो अली बाबा क्या करता है, अपने बेटे से उसकी शादी करवा देता है और फिर सभी राजी खुशी रहने लगते हैं। Okay children? Now we have completed this chapter and in the next class I will give you the question answer of this chapter. You read out this chapter with yourself and read the video till the end. Okay children? Stay home and stay safe children and do study at home.